अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 डेज़। 2 दिन के बाद मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि सफ़ेद चने की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और आज मैं आपको इस थिक ग्रेवी के बारे में भी बहुत बताऊँगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे और ये मेरे पास आधा पाव चने हैं, सफ़ेद चने, और इनको रात को अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। इन चनों को हम अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में डाल देंगे। लीजिए दोस्तों, चने तो मैंने डाल दिए हैं। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ी इलायची और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर। तो दोस्तों धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। तो नमक भी ऐड करने के बाद यहाँ पर आती है बारी पानी की। पानी हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे। आपके चने ज़्यादा हैं तो पानी ज़्यादा कर लें, अगर कम है तो कम कर लें। तो दोस्तों पानी भी मैंने डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देंगे अच्छी तरह से और यहाँ पर हम इसको वेट लगा देंगे। वेट तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के लिए लगा देंगे ताकि जो चने हैं वो हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो जी अब यहाँ पर एक बर्तन लेंगे ग्रेवी तैयार करने के लिए। ग्रेवी का सामान तैयार करने के लिए किसी भी किस्म का बर्तन ले सकते हैं आप। और यहाँ पर मेरे पास है एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको मैंने छील लिया था और बड़ी साइज़ में कट कर लिया है। और साथ ही 5 से 6 अदद मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें भी और लाल मिर्चें भी। और साथ ही ये मेरे पास अदरक है और लहसुन की कलियां हैं 15 से 20 अदद, और एक 2 बड़े साइज़ के प्याज और साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं सुर्ख रंग के। इन तमाम खूबसूरत सी चीज़ों को हम डाल देंगे इस बर्तन में और जो बर्तन है हम उसको खाली कर देंगे। तो जी दोस्तों तमाम जो मैंने चीज़ें हैं इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखें जो चीज़ें हैं हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं और ये देखें आलू भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो जी दोस्तों यहाँ पर अब हम टमाटर के जो छिलके हैं उनको रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर अब हम जग लेंगे और इसमें जो तमाम मसाला है उसको डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए दोस्तों ग्राइंड हो चुका है हमारा मसाला। और साथ ही अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चने हैं वो भी हमारे खूबसूरती से बॉयल हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से ओ ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे जो चने हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम चने बनाने की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पर एक खूबसूरत सी मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 कटोरी ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों पेस्ट को हम अच्छी तरह से ऐड कर देंगे, बर्तन से निकाल लेंगे, जग को खाली कर देंगे और यहाँ पर चम्मच की मदद से जो पेस्ट है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो पेस्ट है इसकी हम जो अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर भुनाई ही हम अच्छी तरह से करेंगे ताकि जो चने हैं, जो ग्रेवी है वो हमारी थिक बने और जो ग्रेवी है वो मज़े की भी बने। तो जी दोस्तों अब इसी तरह हम इसको पहले पका लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जी दोस्तों यहाँ पर साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक इलायची, बड़े वाली इलायची डाल दूँगी खुशबू के लिए और साथ ही इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर दूँगी ताकि जो इसकी खुशबू है वो हमारे मसाले में जज़्ब हो सके। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। मैं साथ ही इसमें मसाले भी डालती जाऊँगी और आप इसको फुल वॉच कीजिएगा।
तो यहाँ पर देखें दोस्तों, जो मैं इसकी भुनाई है कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो जी दोस्तों, अब स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस के लिए यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी नमक, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी कुटी हुई हल्दी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस हैं वो डाल दिए हैं। अब चम्मच की मदद से इन तमाम स्पाइसेस को इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर जो मसाले हैं, हम इन तमाम मसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई में कोई कंजूसी, कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि भुनाई ही इसका फेवरेट पार्ट होता है। जब तक अच्छी तरह से भुनाई नहीं होगी, जो हमारे ग्रेवी है, जो हमारे चने हैं, वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर दूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो हमारे कच्चे ना रहें, अच्छी तरह से पक जाएं। और जो ग्रेवी है उसका कलर भी और उसका जायका भी इन्हेंस हो सके। तो जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी दोस्तों, मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर और साथ ही साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें 2 चुटकी अजवाइन भी डाल दूँगी। अजवाइन डालने से हाजमा ठीक होता है और जो चने हैं उसकी खुशबू भी होती है। अब जो मसाले डाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। पेस्ट में जो हमने मिर्ची डाली थी 5 सब्ज़, उसको डालने के बाद यहाँ पर जो हम लाल मिर्च पाउडर है वो हम कम डालेंगे और जो काली मिर्च है वो हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि वही काफ़ी होती हैं जो हमने मिर्चें डाली हैं। तो जी माशाल्लाह, यहाँ पर देखें दोस्तों, जो हमारी ग्रेवी है कितनी खूबसूरती से, कितनी थिक हो गई है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अब हम चने की बारी आती है। जो चने हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिए थे, यहाँ पर चने ऐड कर देंगे इसमें ग्रेवी में। बर्तन को खाली कर लेंगे अच्छी तरह से। चने मैंने ऐड कर दिए हैं। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो चने हैं उनकी भी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। पहले हमने पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई की थी, अब हम पेस्ट में चने डालने के बाद चनों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपने पहले ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, तो ज़रूर एक दफ़ा बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चने हैं उनकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम इसको 1 मिनट के लिए तकरीबन ऐसे ही रहने देंगे हल्की आंच पर। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट गुजर चुका है। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे दोबारा से। तो जी माशाल्लाह, यहाँ पर देखें दोस्तों, चने की जो भुनाई है कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरह से हो रही है। तो जी दोस्तों, अब लास्ट पर सिर्फ एक ही हमारे पास स्पाइस रह गया है, अब वो भी इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि गरम मसाला। ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है, पाउडर है, वो इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं वक्फे के बाद इसलिए मसाले ऐड कर रही हूँ, ताकि इनकी जो है भुनाई होती जाए साथ में, और साथ में जो इनका जायका है वो मज़ीद जो है वो बढ़ता जाए, इन्हेंस होता जाए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो चने हैं माशाल्लाह देखें इनकी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। जो चने हैं उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये वही पानी है जो हमने चने बॉईल किए थे, उसका बचा लिया था पानी, वही हम पानी इसमें ऐड कर देंगे।
आप इसके अलावा आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतना काफ़ी होगा। जो चनों का पानी है उसमें अगर चने पकें तो बहुत ही उनका मज़ा आता है, उसका जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो वो जी दोस्तों, यहाँ पर जो साइड पर मसाला लगा हुआ बर्तन में, उसको अच्छी तरह से उतार लेंगे, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो ज़ाया ना हो। ऐसे मसाले जल जाते हैं, अच्छी तरह से आप मिक्स कर लिया करें। तो जी दोस्तों, अब साथ ही इस पर ढक्कन लगाकर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो जी दोस्तों, 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अब यहाँ पर मैं गार्निश के लिए हरी मिर्च और अदरक और साथ ही हरा धनिया ऐड कर दूंगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर देखें दोस्तों, जो चने हैं वो हमारे कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं और ये सर्व होने के लिए रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें बरकतें। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया करूंगी और इंशाल्लाह वो रेसिपी भी ज़रूर बनाया करूंगी। आप भी ये एक दफ़ा मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें और चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।